नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रेबीज का आक्रमण। कुत्तों के काटने और कुत्ते के हमले में बच्चों से लेकर बड़ों की मौतों की खबरें तो बहुत हैं, पर क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि स्ट्रीट डॉग्स में रेबीज की बीमारी महामारी की तरह क्यों फैल रही है? सड़कों पर कुत्ते अचानक गिरकर मौत के मुंह में क्यों समा रहे हैं? भोपाल में पिछले 25 वर्षों में सबसे ज्यादा और भयानक रेबीज संक्रमण फैल चुका है। कुत्ते रेबीज से संक्रमित हैं और इसलिए आक्रामक हो रहे हैं और इंसानों से लेकर पशुओं तक सभी पर आक्रमण कर रहे हैं। देखा जाए तो परोक्ष रूप से ये रेबीज का ही आक्रमण है। रेबीज जितना इंसान और दूसरे पशुओं के लिए खतरनाक है, उतना कुत्तों के लिए भी खतरनाक है। इस संक्रमण के कारण स्ट्रीट डॉग्स की दर्दनाक मौत हो रही है। मरने से पहले ये आवारा कुत्ते बेहद आक्रामक हो जाते हैं और लोगों को काट रहे हैं। हर दिन हजारों की संख्या में डॉग बाइट्स की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगह कुत्तों के हमले में मौत की खबर भी है। यानी कुत्ते के मार्फत ये रेबीज का वायरस इंसानों से लेकर पशुओं सभी के लिए जानलेवा हो चुका है और इस वायरस से बचने के लिए प्लानिंग, वैक्सीनेशन और अन्य उपाय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सड़कों पर घूमते कुत्तों की संख्या भले ही कम कर ली जाए, लेकिन इसे खत्म करना संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सड़क के इन मासूम प्राणियों को भी रेबीज से बचाने के उपाय किए जाएं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट के बाद दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्ट्रीट डॉग्स में रेबीज का भारी संक्रमण देखने को मिल रहा है। आए दिन कई कुत्ते सड़कों पर मरे पड़े हुए मिल रहे हैं। रेबीज के संक्रमण में आने के कारण ही स्ट्रीट डॉग्स दूसरों को काट रहे हैं। पागल कुत्ते केवल मनुष्यों को नहीं काट रहे, बल्कि गाय, भैंस इत्यादि दूसरे जानवरों को भी काट रहे हैं। डॉग बाइट के कारण बच्चों, बड़ों की भी मौत हो रही है। ज्यादातर लोग सफाई कर्मचारियों को पैसे देकर लावारिस जानवरों की डेड बॉडी को ठिकाने लगवा देते हैं। इस कारण सरकार के पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते। पशु चिकित्सकों का कहना है कि उन्होंने पिछले 25 सालों में कुत्तों में रेबीज का इतना खतरनाक संक्रमण नहीं देखा है। भोपाल के पशु चिकित्सकों ने ये माना है कि रेबीज का संक्रमण बेतहाशा फैल रहा है। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। चिंता की बात यह है कि संक्रमण की वजह पता नहीं है। कुत्ते रेबीज के संक्रमण से तब पीड़ित होते हैं जब उनके ऊपर कोई दूसरा जंगली जानवर हमला करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कारण स्थिति और अधिक गंभीर हो रही है। रेबीज का संक्रमण एक खतरनाक बीमारी है। इससे पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित होती है और मरने से पहले उसे बहुत कष्ट भी होता है। उसकी हालात इतनी खराब हो जाती है कि उसके परिजन उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि रेबीज के संक्रमण से युक्त कुत्ते के काटने से मनुष्य में रेबीज का संक्रमण होता है, परंतु इसके अलावा भी मनुष्य में रेबीज फैल सकता है। यदि रेबीज से संक्रमित जानवर से किसी व्यक्ति को खरोंच लग जाती है और उसमें संक्रमित जानवर की लार शामिल होती है, तो मनुष्य तत्काल संक्रमित हो जाता है। यदि किसी संक्रमित जानवर की लार का थोड़ा सा भी अंश मनुष्य की आँख, नाक अथवा मुंह के जरिए श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क में आ जाता है, तो मनुष्य तत्काल संक्रमित हो जाता है। इसीलिए इस संक्रमण से बचाव जरूरी है। मध्य प्रदेश हमने कई कार्यक्रम किए जिनमें हमने जो मनुष्यों को जानवरों की या फिर कुत्तों के काटने के मामले हैं, उनको लेकर कई सारी खबरें सामने आईं। कई सारी ऐसी तस्वीरें जो विचलित कर रही थीं, लेकिन इसके पीछे कारण टटोला गया तो ये भी चीज़ें सामने आई कि जो नगर निगम है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। इन्हें रेस्क्यू करने का एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो अपने तरीके से काम नहीं कर रही है। कई तरह के कारण टटोले गए, लेकिन आज और उसके बाद कई सारी आप कह सकते हैं कि लोगों की अलग अलग टिप्पणियां थीं। कई लोगों ने ये कहा कि इन मासूमों के लिए आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हो, इनके ऊपर जब इस तरह के आक्रमण होते हैं या मनुष्य जब इनके प्रति सही व्यवहार नहीं करते हैं, तब आप कोई कार्यक्रम क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, पृथ्वी पर हर एक चीज़ बहुत ही अनमोल है, लेकिन सही तरीके से अगर उसकी फिक्र की जाए तो अब स्ट्रीट डॉग्स, इनकी संख्या कम नहीं हो सकती, क्योंकि ना इन्हें देखने वाला कोई होता है, ना पालने वाला कोई होता है, और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। नसबंदी को लेकर जरूर समय समय पर बातें होती रही हैं, लेकिन रेबीज
जो एक बहुत ही बड़ा कारण है कुत्ते के काटने से रेबीज होना। और जाहिर है कि अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो रेबीज होकर मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन रेबीज इन कुत्तों में बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे भी कारण टटोलने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये भी जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि जब स्ट्रीट डॉग्स के लिए तरह तरह की प्लानिंग्स हैं तो इन्हें वैक्सीनेट किया जाना क्यों ज़रूरी नहीं है। चलिए, हमारे साथ योगेश इंदौर से जुड़े हुए हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाए तो रेबीज जैसी बीमारी को लेकर भी हम कई हद तक काबू पा सकते हैं। देखिए, रेबीज जब कुत्ते को होता है तो आप अगर अपने घर पे कोई पेट पालते हैं, आपके पास डॉगी है, कुत्ता है, अलग अलग तरह की ब्रीड्स लोग पालना पसंद करते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं। घरों में रखने से पहले उन्हें वैक्सीनेट कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बताई जाती है, क्योंकि इनका एक दांत आपको लगा, आपको रेबीज हो सकता है, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। लेकिन इसलिए ज़रूरी होता है कि उन्हें टीके लगवाए जाए। समय समय पर इन डॉगीज़ को टीके लगते हैं। तो आप सोचिए, जब आप घर में रह रहे कुत्ते को इस डर से कि अगर उसने हमें पंजा मार दिया, दांत मार दिया तो हमें रेबीज हो जाएगा, आप उसे टीके लगवा रहे हैं। तो डॉगी तो बाहर भी है, स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, और उन्हें अगर टीका मिलेगा तो वो भी उनका भी व्यवहार वैसा नहीं होगा, या वो भी जो काटने के लिए दौड़ रहे हैं, या फिर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक बच्चे का हाथ काट लिया, एक बच्ची की मौत हो गई, बुजुर्गों पर हमला, कई अलग अलग तरह की खबरें हैं। झुंड के झुंड कुत्तों के इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ हमला करते हैं। क्यों? आखिर इस तरह का व्यवहार इन स्ट्रीट डॉग्स का क्यों है? इसके पीछे वजह है रेबीज। इन्हें टीके नहीं लगते। आप अगर आपके घर में अगर पेट हो तो आपने देखा होगा कि इन पेट्स को टीके लगाए जाते हैं। और आपको स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, जो ख़ास तौर पर पशु चिकित्सक हैं, वो ये बताते हैं कि आपको कितने महीने में आना है, और आप समय समय पर पहुंचते हैं तो आपके घर में जो रह रहा पेट है उसका व्यवहार तो ठीक होता है। लेकिन ये भी अगर हम स्ट्रीट डॉग की बात करें तो वो कोई इंपोर्टेड डॉग नहीं होते हैं, वो कोई परचेज किए हुए आपके डॉग्स नहीं होते हैं, वो कोई बड़ी अच्छी इंपोर्टेड ब्रीड के डॉग नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो यूं ही पालतू घूमते रहते हैं, उनकी कोई देख रेख करने वाला तो होता नहीं है। अब इन्हें तो टीके नहीं मिलते हैं क्योंकि इन्हें कोई डॉक्टर के पास या वेटनरी के पास ले जाने वाला कोई नहीं होता, पशु चिकित्सकों के पास ले जाने वाला कोई नहीं होता। इन्हें फिर रेबीज हो जाता है, और रेबीज होने की वजह से इनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन होता है और ये आक्रामक हो जाते हैं, और फिर ये मनुष्यों पर हमला करते हैं, जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। शबाना, रेबीज जैसी बीमारी मनुष्यों को तब लगती है जब कुत्ता काटता है, यानी किसी डॉग ने उनको बाइट किया। डॉग बाइट के मामले भी कई तरह के आंकड़े देते हैं, कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं, बच्चे का हाथ खा लिया, कई तरह की अलग अलग खबरें हैं जो डराती हैं। लेकिन इसके इतर इनके व्यवहार पर इन्हें रेबीज का टीका या इन्हें समय समय पर जो डॉग्स को टीके लगाए जाते हैं उस पर कोई बात नहीं करता। आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन आज तक इन्हें टीका लगाने के लिए कितनी योजनाएं बनी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं लगातार बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं लगातार डॉग्स के काटने के मामले सामने आ रहे, कुत्तों के काटने के मामले मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में सामने आ रहे थे। पिछले दिनों सरकार और प्रशासन के लोग तमाम दावे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रेबीज की बात करूं तो कहीं ना कुत्ते में संक्रमण के बाद जो है ये फैल जाता। अगर उनके लार का भी एक कतरा मनुष्य के बॉडी में लग गया या फिर किसी अन्य जानवर में लग गया तो कहीं ना कहीं उसमें भी संक्रमण आ जाता है। लेकिन प्रशासन तमाम दावे करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए नजर आ रहा है। आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में सरकार कुत्ते काटने के मामले सामने आ रहे थे। एक दिन में 40 से ज्यादा लोगों को कुत्ते ने काट लिया था। बावजूद इसके भी यहाँ पर अलर्ट देखने को नहीं मिल रहा। प्रशासन की अगर बात करूं, अगर राजधानी भोपाल की महापौर की बात करूं, वो तो सरकार जो है तमाम दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह ये होती है कि लगातार जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग जो है कुत्तों से जो प्यार करते हैं, जो अपने घर में कुत्ते पालते हैं, कहीं ना कहीं वो इसका विरोध भी करते हैं। और कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो जानवरों से प्यार करते हैं या फिर तमाम तरीके की ऐसी बातें सामने आती है, वो भी कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आते हैं। जो रहवासी रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, वो यहाँ पे प्रशासन से लड़ाई करने लगते, तो मजबूर होकर प्रशासन भी उस मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश करता है। और आजकल तो एक नया मामला सामने आया है कि कुत्ते के काटने से जो लोग जो है, आसपास के लोग जो है सफाई कर्मचारियों को पैसा देकर जो है उसकी सफाई करवा देते हैं, ताकि जो है प्रशासन को और जो लोगों को इसका आंकड़ा सामने ना आए। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास इसके सही आंकड़े सामने नहीं रहते, जिसकी वजह से इस तरीके का मामला सामने आता है। बिल्कुल। और
कुत्ते के काटने के मामले जिनमें लोगों की मृत्यु हो गई, कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी देखिए। अगर एंटी रेबीज़ इंजेक्शन इन्हें लगा दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो डॉग बाइट्स के मामले हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये जाहिर है आक्रामक होते हैं, लेकिन इनके आक्रामक होने के पीछे का रीज़न ये है कि उन्हें जो रेबीज़ की प्रॉब्लम है वो उनके बिहेवियर को चेंज करती है और ये दानव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई रोक अख्तियार नहीं करना। हालांकि महाराष्ट्र की हम बात करें तो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में ज़रूर रेबीज़ का टीका लगाने के लिए दिन तय किए गए थे, और लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और ख़ासतौर पर जो पेट लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं वो भी अगर इनकी देखभाल करते हैं तो कई लोग होते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जाकर टीका लगवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत हद तक आप अगर पशु चिकित्सालय भी जाइए तो वहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ नहीं मिलेगा। अगर चलिए एनिमल लवर्स हैं और वो चाहते हैं कि हम इस डॉग को इतने हमारे डॉग्स हैं इस हमारे मोहल्ले में, उन्हें हम ले जाकर टीका लगवा दें, तो उन्हें वहाँ पर खर्च करना पड़ता है। और ऐसी कितनी आबादी है इन स्ट्रीट डॉग्स की, मुमकिन नहीं है कि एक अगर एनिमल लवर है या कोई संस्था भी है जो इतनी आबादी को टीका लगवाने के लिए पैसा ला सके, तो उन्हें इतना डोनेशन मिलना चाहिए। और अगर पशु चिकित्सालय में फ्री हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एनिमल लवर्स जो हैं वो जाकर ये प्रयास ज़रूर करेंगे। और कई बार हमने देखा है कि अलग अलग कैंप्स भी लगते हैं, जो एनिमल लवर्स हैं वो इस तरह के कैंप लगाते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर किस तरह के और प्रयास होते हैं, क्योंकि पशु जो हैं उनको भी अगर डॉग कोई काट ले तो उन्हें भी ये घातक बीमारी लग सकती है। और फिर अगर गाय या फिर भैंस को काट लिया और ये दुधारू पशु हैं, इन्हें अगर रेबीज हो जाए तो फिर इनका दुग्ध या दूध भी ठीक नहीं होगा। कई सारी वजहें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चर्चा की जाए, लेकिन शायद इसे बहुत लाइटली लिया जाता है। और फिर बढ़ते डॉग बाइट्स के मामले, इसके पीछे की वजह यह है कि आपका जो डॉग है उसके बिहेवियर में परिवर्तन आना, जो स्ट्रीट डॉग है उसका बिहेवियर में परिवर्तन आना। डॉग बाइट्स के मामले इसलिए भी बढ़ रहे हैं, रेबीज इन डॉग्स को हो रहा है और इन्हें जो है बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो भोपाल में भी कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं, लेकिन इसका जो उपाय है वो क्यों नहीं खोजा जा रहा, ये अपने आप में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। टीकाकरण एक बहुत ही अहम कोशिश होगी जिसे किया जाना चाहिए। तो भोपाल में कुत्तों के आतंक से भी लोग काफ़ी परेशान रहे पिछले दिनों, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है जो मनुष्यों को लग रहा था उसमें भी हमने देखा था कि कमी आ गई थी। इतने मतलब यानी उन्हें भी फिर दूसरे केमिस्ट से खरीद कर लाना पड़ रहा था। ये भी हमने वो दृश्य देखा है, इतने ज़्यादा डॉग बाइट्स के मामले थे। लेकिन डॉग को रेबीज का इंजेक्शन लगाना ये भी ज़रूरी है, फिर वो स्ट्रीट डॉग हो चाहे आपके घर में पल रहा कुत्ता हो, क्योंकि अगर स्ट्रीट डॉग ने आपको बाइट किया है तो जाहिर सी बात है अगर रेबीज़ वाला डॉग है तो वो आपको रेबीज़ देकर जाएगा। और घर का अगर कोई कुत्ता आपको काट ले या आपका जो पेट है वो आपको काट ले तो उससे रेबीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको टीके लगवा रखे हैं। तो देखिए, कुत्तों के लिए जो रेबीज़ का असर कम करने वाली जो वैक्सीन है उसको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर उतनी बात नहीं होती है कि डॉग्स को भी जो रेबीज़ का इंजेक्शन है वो लगाने के लिए कैंपेन किए जाएं, अभियान चलाए जाएं, ताकि इससे हम मुक्ति पा सकें। क्योंकि इनकी संख्या आप नसबंदी करा दीजिए, संख्या में कमी आ जाएगी, लेकिन जो डॉग्स हैं उन्हें रेबीज़ हो रहा है और वो अगर किसी को काट रहे हैं तो उस पर भी तो विचार करने की आवश्यकता है। शबाना हमारे साथ दोबारा से जुड़ी हुई है। शबाना, पशु चिकित्सालयों का हाल क्या है? अगर वहाँ पर हमने देखें, क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि वहाँ पर पशुओं को ले जाइए तो कोई बहुत ज़्यादा सफाई व्यवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको जो चीज़ें हैं, मेडिसिन हैं या दवाइयाँ हैं, जो वैक्सीन है वो नहीं मिल पाता, वो आपको ख़रीद कर लेकर आना पड़ता है। और ऐसे में अगर कोई हम और आप भी चाहें कि चलिए कोई स्ट्रीट डॉग है इसको वैक्सीनेट करा दिया जाए ताकि किसी को काटे ना, या काटे तो उसको इन्फेक्शन ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो जाने तक की सोचेगा, उसको पहले अपना जो सरकारी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर खर्चा देना पड़ेगा, और वहाँ की व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है। शबाना को आवाज़ मिल रही है? चलिए, लगता है नई आवाज़ आ रही है उनको हमारी।
तो रेबीज वैक्सीन लगवाने वाले 95% से अधिक कुत्ते रेबीज संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं और टीकाकरण का सही समय और खुराक पूरी करने पर वैक्सीन लगभग 100% जो है वो कारगर साबित होता है। अधिकांश देश जो हैं वहां पर कुत्तों को रेबीज की वैक्सीन लगवाना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया। ये इंपॉर्टेंट है बात जो आप सुन रहे हैं कि कुत्तों को जो रेबीज का वैक्सीन लगवाया जाता है दूसरे देशों में वो अनिवार्य रूप से यानी कंपलसरी है। अगर वहां पर आपके आसपास जो भी डॉग्स आप देख रहे हैं उसमें प्रशासन ने ठेका लेके रखा हुआ, जिम्मेदारी लेके रखी हुई है कि अनिवार्य रूप से उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि रोग का प्रसार जिसे रोका जा सके और जानवर और मनुष्यों के बीच सुरक्षा की गारंटी हो सके। और अगर कोई कुत्ता रेबीज पॉजिटिव पाया भी जाता है, उसने वैक्सीन नहीं ली है, तो वो वायरस को दूसरे जानवर और व्यक्ति में पहुंचने का एक कैरियर हो जाता है। इसलिए ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पालतू कुत्ते जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है उन्हें वैक्सीन कराया जाए। और इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स को भी सरकार को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि जितने भी डॉग्स हैं उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए कैंपेन चलाया जाए, उनमें कोई ऐसी मार्किंग की जाए ताकि ये पता चल सके कि उसको डॉग को रेबीज के वैक्सीन लगे या नहीं लगे, या लगे हैं तो कितने लगे हैं। कुछ तो इस पर तरीका निकालने की आवश्यकता है। देखिए एक और स्टडी बताती है कि 1923 में फ्रांस के वैज्ञानिक उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया था। स्ट्रेन वायरस का उपयोग करके इस वैक्सीन को विकसित किया गया था। इसके परीक्षण को किया गया तो सफलतापूर्वक इसे सक्सेस माना गया और फिर इसके बाद इसको डॉग्स को लगाया गया। उमंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। देखिए हर राज्य में अमूमन यही स्थिति है कि डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन उनके काटने के पीछे का कारण नहीं टटोला जाता। उमंग, रेबीज का इंजेक्शन स्ट्रीट डॉग्स को कोई नहीं लगाता, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा कोई ऐसा कैंपेन नहीं है इसको लेकर। आपके घर में पालतू कुत्ता है, आपको अलर्ट रहना पड़ता है। हर 3-4 महीने में जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जो वेटनरीज एडवाइस करते हैं, वो आप जाकर वैक्सीन लगवाते हैं। और फिर ये स्ट्रीट डॉग जब हमला करते हैं तो रेबीज की आशंका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इन्हें खुद ही रेबीज का टीका नहीं लगा होता है और ऐसे में इनका व्यवहार, इनका नेचर आक्रामक हो जाता है, या हमले करता है। हमले से किस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं, मौत तक की खबरें लगातार जो हमने देखा सामने आई हैं। लंबे पैमाने पर लोगों को हानि पहुंची है, जो घायल हुए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, पता चला वहां पर इतने लोग पहुंच गए कि रेबीज का इंजेक्शन खत्म हो गया। तो ऐसे मामलों से बचने के लिए अगर ये उपाय है तो उस पर मुझे लगता है सरकार को कोई बड़ा कैंपेन करना चाहिए। आप क्या बताएंगे इस पर? जी पारुल, बिल्कुल। देखिए साफ तौर पे स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जो आपने समस्या बताई है वो लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। देश के अलग अलग बड़े राज्यों से लगातार खबर आ रही है कि स्ट्रीट डॉग्स का जो व्यवहार है उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनमानस को तमाम तरह की समस्या हो रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो राजधानी लखनऊ में नगर निगम लगातार जोन वाइज स्ट्रीट डॉग्स को लेकर तरह तरह के अभियान चला रहा है। जोन वाइज जो है वो नगर निगम के अधिकारी जो है वो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर अभियान चला रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स को जो नगर निगम की टीम है वो पकड़ती है, उसके बाद उनकी नसबंदी की जाती है और उनको रेबीज का इंजेक्शन लगा के वापस छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जो अभी हाल में बात हुई है मेरी कई सारे जानवरों के विशेषज्ञों, तो उनका साफ तौर से कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स के जो बिहेवियर में जो बदलाव आ रहे हैं वो कोरोना के बाद से आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान ज्यादा संख्या में जो लोग थे वो खाली थे और उस दौरान उन्होंने विदेशी नस्ल के कुत्तों को खरीदा है, अडॉप्ट किया है। और उसके बाद जब लोग अपने कामों पे वापस गए हैं तो बड़ी संख्या में जो विदेशी नस्ल के डॉग्स थे उनको वापस सड़क पे छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के साथ ब्रीडिंग की है और स्ट्रीट डॉग्स की एक नई प्रजाति है वो मुख्यतः सबसे खूंखार रूप से सामने आ रही है। ऐसे जानवरों को काबू में रखने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार तमाम तरह के अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ, मैं ज्यादा बात भी करूंगा, हमारे साथ नीरज मूलचंद जी है, पशु विशेषज्ञ और लगातार स्ट्रीट डॉग्स को लेकर तमाम तरह के काम करते रहते हैं। नीरज जी, समस्या लगातार आ रही है, प्रशासन अपनी ओर से तमाम चीजें जो है वो उसको सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स के हमलों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ में तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं काबू नहीं कर पा रहा है। तो अभी क्या लगता है आपको, किस तरह के और कदम उठाने चाहिए और अभी क्या क्या कमियां रह गई है? 2020 पड़ रही है जो हम लोगों को सिर्फ 2020 के बाद से ही पड़ रही है। और डॉग्स को हमारे लाइफ में बचपन से हम लोग बचपन में देखते आ रहे हैं कि ग्रुप बना के जो अटैक कर रहे हैं 2020 के बाद आ रहा है। तो इससे सबसे बड़ी बात है बीएफ चेंजिंग कैसे हुई है। बीएफ चेंजिंग हुई है, जो विदेशी नस्ल के डॉग हैं वो आसानी से मिल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आसानी से मिल रहे हैं। विदेशी नस्ल के प्लेटफॉर्म आदमी डॉग के लिए लेता है 2, 4, 5 महीने बाद, जहाँ उनका कुछ मन खत्म हुआ उसके बाद वो अलग जा रहे हैं, छोड़ के उससे ब्रीड गलत तरीके से हो रहे हैं। और ये 2-3 सालों के अंदर इतना हो रहा है। हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार या नगर निगम इनको ही केवल नहीं दे सकते, हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी इंडियन ब्रीड जो भी है इनको एडॉप्ट करना पड़ेगा
और इनके साथ अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था। अब चूंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, 2020 के बाद से लॉकडाउन में बहुत सारे डॉग विदेशी आए हैं और अब इस समय उनको कोई देख पा रहा है, इंडियन में नहीं हो पा रहा है, खाने की कमी है, स्पेस कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस सब चीज को देखना पड़ेगा सबको। नीरज जी, जो आपने वजह बताई वो बिल्कुल जायज वजह बताई, क्योंकि जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको अपने बचपन से लंबे समय से देखते आ रहे हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो फ्रेंडली होता है, वो एग्रेसिव नहीं होते। तो मुख्यतः एक यही वजह मानी जाए कि जो विदेशी नस्ल के कुत्ते जिनको लोग अपनी लापरवाही की वजह से सड़क पे छोड़ देते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन कम जिम्मेदार है, आम लोग ज्यादा जिम्मेदार है, तो इनकी वजह से समस्या जाता है। प्रशासन की जिम्मेदारी ये है कि वो चिन्हित करे ना, वो चिन्हित करे कौन कहाँ से किस प्लेटफॉर्म पे कैसे दिख रहा है। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो बंद हो गए हैं, ओले स्कूटर वगैरह, लेकिन जर्नल वगैरह पे आसानी से मिलना है, ये शासन का काम है। जब इजी नहीं मिलेगा तो अपने इंडियन ब्रीड को अडॉप्ट करेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। तो कानून जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया और हमारे साथ पशु प्रेमी थे नीरज मूलचंद ने भी साफ तौर से बताया है कि लगातार जो स्ट्रीट डॉग्स है उनका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली है, लेकिन कोरोना के बाद से बड़ी संख्या में जो विदेशी नस्ल के कुत्ते लोगों ने अपने घरों में पाले थे, जब लोग खाली थे और जब लोग ऑफिस की ओर बढ़े तो उन्होंने ज्यादा संख्या में कुत्तों को छोड़ा है। तो ऐसे में जो विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं उन्होंने स्ट्रीट डॉग के साथ मीटिंग की है और इसके बाद जो स्ट्रीट डॉग की जो नई नस्ल जो है जो पैदा हो रही है या फिर जो अब सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में वो कुत्ते ज्यादा एग्रेसिव है बस उन कुत्तों की तुलना में जो पहले से सड़कों पर रहा करते थे। ये भी एक फैक्ट आपने अच्छा बताया और इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप देखिए इसका इलाज तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जी कंप्लीट कर लीजिए उमंग जल्दी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमंग जानकारी के लिए। तो ये भी एक मसला है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है और इन सब की जड़ यही कि जो स्ट्रीट डॉग्स भी हैं उनको भी वैक्सीन लगानी चाहिए। जो पालतू कुत्तों को वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजामात हैं वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी अगर कैंपेन है या फिर कोई NGOs हैं उनको काम देकर, ताकि इनमें फैल रहा रेबीज जो दूसरे पशुओं को भी इनके काटने से हो जाता है, इंसानों को काटने से हो जाता है, उससे बचाया जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी हमें उमंग भी बता रहे थे, उनके साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए थे उन्होंने भी बताया कि कोरोना के बाद से लोगों ने अपने जो डॉग्स हैं उनको छोड़ दिया और फिर जो डॉग्स हैं उनकी स्ट्रीट डॉग से मीटिंग हुई, जिसके बाद एक नई नस्ल पैदा हुई, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। पशु चिकित्सक शैलेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शैलेंद्र जी, हम स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं और ज़्यादातर ये भी पाया गया है कि स्ट्रीट डॉग्स को जो वैक्सीन नहीं मिलती उनमें रेबीज ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और उनके काटने से भी। अब आप क्या बताएंगे इसको लेकर? अभी एक स्टडी और एक एक्सपर्ट ने जानकारी दी कि जो पालतू कुत्ते, घरों में रहने वाले कुत्ते, उनको कोरोना के टाइम पे कई लोगों ने सड़क पर छोड़ दिया। मीटिंग हुई, क्रॉस बीट हुई और क्रॉस बीट की वजह से अब जो नई नस्ल है वो और भी खतरनाक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई क्रॉस हुए हैं और नस्ल खराब हो गई है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट डॉग को वैक्सीन को लेकर क्या बताएंगे आप? स्ट्रीट डॉग में वैक्सीन अगर कोई हॉस्पिटल ले आता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन किया जाता है जी। और रजिस्ट्रेशन चार्ज उसको भरना होता है 20 रुपए या 10 रुपए, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग रेट है उसका। यानी अगर जाहिर है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हॉस्पिटल तक, पशु चिकित्सालय तक पहुंचाने का जिम्मा तो एनिमल लवर्स ही लेते हैं और जाहिर सी बात है अगर उन्होंने 150 कुत्तों को भी अगर टीका लगवाने के लिए आपके पास लेकर आए तो उनके पास उतना बजट होना चाहिए, उन्हें उतना डोनेट मिलना चाहिए, तब वो ये सारी चीजें कर पाएंगे। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल मैडम, ये तो NGO का काम है, बजट अरेंज करना, डिपार्टमेंट का काम है वैक्सीन अवेलेबल करवाना। और रेबीज का अगर टीका नहीं लगा है कुत्तों को तो इनकी नेचर में काफी परिवर्तन आता है, आक्रामक हो जाते हैं। ना मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। डोमेस्टिक डॉग जो होता है, डोमेस्टिक स्ट्रीट डॉग भी कोई जरूरी नहीं कि रेबिड हो, है ना, उसमें रेबीज होने का संभावना है, लेकिन सारे जो स्ट्रीट डॉग है वो रेबिड डॉग नहीं है। रेबिड मतलब रेबीज का वायरस नहीं है उनमें। लेकिन सभी कुत्तों को टीका लगवाना तो जरूरी होता है ना सर? मैडम, हम लोग वो दिशा में बढ़ रहे हैं कि रेबीज, इंडिया को रेबीज फ्री कर दें, है ना, इसलिए हमारा ये प्रयास है। तो वही उसके लिए प्रयास के लिए तो फिर सर कैंपेन होना चाहिए, कोई अभियान चलना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा धरातल पर। मैडम, शासन स्तर की बात है, ये डॉक्टर लेवल की बात नहीं है, ये निर्णय शासन। आपका इस पर क्या राय है? ऐसा होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा अभियान जिस पर काम करने की आवश्यकता है, तब जाकर रेबीज मुक्त आप देश को पा पाएंगे, वरना ऐसे बोलने से तो कुछ ना होने वाला। डॉग्स की संख्या बढ़ रही है, नसबंदी पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा है। हाल ही में कई सारे जो डॉग बाइट्स के केसेस आए उसको लेकर भी हमने अलग अलग कार्यक्रम किए, उसके बावजूद भी इन अभियान में कोई तेजी नहीं देखकर जा रही है। अगर आपके आसपास स्ट्रीट डॉग हैं, उन्हें आप पशु चिकित्सालय तक ले जाएंगे तो कुछ अमाउंट देकर आप उन्हें टीका लगवा सकते हैं, लेकिन हर एक शख्स एनिमल लवर नहीं है, तो फिर इन डॉग्स को आप कैसे जो वैक्सीनेट करवाएंगे। कई एक अभियान की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता, तब जाकर रेबीज फ्री देश हो पाएगा, वरना ये डॉग के बाइट के मामले सामने आते रहेंगे, पशुओं को रेबीज होता रहेगा, मनुष्यों को रेबीज होता रहेगा, और अगर सही समय पर इलाज नहीं होता तो मौत भी होती है, आप जानते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।